2017 में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया कि पृथ्वी पर एक आठवां महाद्वीप भी मौजूद है, जिसका नाम है जीलैंडिया, जो प्रशांत महासागर में 94% तक डूबा हुआ है, जो न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के आसपास 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी बड़ा एरिया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका सिर्फ 6% हिस्सा ही समुद्र के ऊपर दिखाई देता है, जिसमें न्यूजीलैंड के सदर्न एल्प्स माउंटेन और कुछ छोटे आइलैंड शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की क्रस्ट 20 से 30 किलोमीटर मोटी है, जबकि सामान्य समुद्र तल की क्रस्ट सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। वैज्ञानिकों की 20 सालों की रिसर्च के बाद 2017 में इसे ऑफिशियली एक कॉन्टिनेंट घोषित किया गया। अब सवाल ये आता है कि ये कॉन्टिनेंट बना कैसे। हमारी पृथ्वी पर जीलैंडिया की कहानी 8.5 करोड़ साल पुरानी है, जब यह ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था और गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण पैसिफिक ओशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के बीच टकराव से ये धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ था। 8.5 करोड़ साल पहले जीलैंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से अलग होना शुरू किया और 6.5 करोड़ साल पहले यह पूरी तरह से अलग होकर समुद्र के अंदर डूबने लगा। जब वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया के नीचे के समुद्री एरिया की स्टडी की तो उन्होंने कुछ अजीबोगरीब पैटर्न्स नोटिस किए। उन्होंने देखा कि सी बेड पर वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक्स के लंबे लंबे स्ट्रिप्स जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और उनके बीच से मोल्टन मैग्मा ऊपर उठता है। जैसे ही ये मैग्मा समुद्र के ठंडे पानी से टकराता है और तुरंत ठंडा हो जाता है और एक सॉलिड स्ट्रिप में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि जीलैंडिया सिर्फ समुद्र के नीचे नहीं गया था, बल्कि अंदर से टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया था। इसी वजह से आज हमें जीलैंडिया का सिर्फ छोटा सा हिस्सा नजर आता है और बाकी पूरा कॉन्टिनेंट समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। एक रिसेंट साइंस रिपोर्ट के मुताबिक जीलैंडिया का एरिया साइंटिस्ट के पहले के एस्टिमेट से 2 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये पूरा रीजन रिच मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है और इसी के ऊपर न्यूजीलैंड के बॉल पिरामिड्स और कुछ छोटे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड भी मौजूद हैं। यानी कि 200 मिलियन साल पहले जीलैंडिया एक नेचुरल ब्रिज था जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को जोड़ता था, लेकिन 150 मिलियन साल पहले ये उन दोनों से अलग हो गया और लगभग 23 मिलियन साल पहले बढ़ते समुद्री पानी के कारण ये कॉन्टिनेंट लगभग 95% तक डूब गया। तो अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीलैंडिया पूरी तरह से एक अलग और कंप्लीट कॉन्टिनेंट है और न्यूजीलैंड उस बड़े कॉन्टिनेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस डिस्कवरी के बाद कुछ और सवाल दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने आए हैं, जैसे कि क्या यहाँ कभी पुरानी सिविलाइजेशन और अनोखे जीव रहे होंगे और जीलैंडिया के डूबने के पीछे सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स थी या कोई और कारण भी थे, और क्या हमारी पृथ्वी पर ऐसे और भी डूबे हुए कॉन्टिनेंट्स मौजूद हो सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। जैसे जीलैंडिया की कहानी एक मिथ नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है जो हजारों सालों तक समुद्र के नीचे छिपी हुई थी, और आज हर एक नई डिस्कवरी के साथ हमारे प्लेनेट पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हजारों साल बाद सामने आ रही हैं, जिससे हम अपने ग्रह को और थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।